हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है बुधवार का। तो इधर मैंने कपड़े धोए थे, तो बस वही मैं सुखा रही थी, क्योंकि थर्सडे के दिन मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। तो आज 2 बार घान लगाया था मैंने। एक तो ये घान मैंने सुखा दिया था, फिर दूसरा भी मैंने हैंड टू हैंड लगा दिया था, क्योंकि वीरवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। मोस्टली कोई भी नहीं धोता वीरवार को कपड़े, क्योंकि वीरवार को कहते हैं धोने नहीं चाहिए। तो बस मैंने दूसरा घान भी लगा दिया था। और ये जो आप लोग इसके नीचे दरवाजे के नीचे कपड़ा देख रहे हो ना, जो मैं लगा रही हूँ, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो इसलिए, क्योंकि नीचे से ना छिपकली आ जाती है। वैसे तो दरवाजे बंद रहते हैं तो वो कहीं से आ नहीं पाती छिपकली के, वो दरवाजे के नीचे से फिर ये छिपकली आ जाती है। तो मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। तो बस यहाँ पे ये मेरे को बेटे के स्कूल में देना था, तो बेटे को बना के देना था। तो ये बस ये मैंने इसका प्रोजेक्ट तैयार करा था, क्योंकि इसको उस पे नो स्मोकिंग के ऊपर बनाना था। तो बस ये इसीलिए मैंने फिर बना के तैयार कर दिया था, क्योंकि इसको, मेरे बेटे को ड्राइंग आती नहीं है, आती भी नहीं है, और थोड़ा वो करने की कोशिश भी नहीं करता, वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो बस उसकी ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो मतलब थर्सडे का। तो थर्सडे को एक हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई कि मैंने सब्ज़ी बनानी थी, मतलब लंच तैयार करना था बेटे के लिए। तो लंच के लिए मैंने वो गोभी काटी, आलू गोभी बनानी थी। मैंने फटाफट गोभी काटी। मेरे को ये था कि गैस के ऊपर मैं रख देती हूँ गोभी उबलने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना गर्म पानी में उसको थोड़ा सा बॉईल कर देती हूँ, कि अगर बाई चांस छोटा मोटा कीड़ा या कुछ गंद रह गया हो तो वो पानी के साथ वो निकल जाता है, अगर बॉईल कर लो तो। तो बस वही करने के लिए मैंने गैस जैसे ही ऑन करी, और गैस हमारी चली नहीं। एक्चुअली में क्या है कि हमारी गैस सिलेंडर वाली नहीं है अब, क्योंकि अब सिलेंडर नहीं है, वो दूसरी मीटर वाली जो गैस आती है, वो वाली पाइपलाइन वो वाली लगी हुई है गैस की। तो वो पता ही नहीं, वो चल ही नहीं रही थी। बड़ी मैं परेशान हो गई कि पता नहीं चल नहीं रही, चल नहीं रही। तो बस बेटे को फिर बिना लंच के भेजा। दूध तो मैंने ओवन में गर्म करके उसको दूध तो मैंने पिला दिया था, दूध दे दिया था, और बिस्किट खिला दिए थे। और एक बिस्किट, वो सॉरी, एक एप्पल दे दिया था मैंने उसको लंच के लिए। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया था उसका लंच बनाने के लिए, तो उसने बना दिया था। उसके घर तो सिलेंडर है, तो इसलिए उसने बना दिया था। तो ये मैं आपसे मिल रही हूँ दिन में। दिन में मतलब करीब 2 ढाई बज रहे हैं उसके, तभी मिल रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि मुझे ये था कि बेटे के आने से पहले मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। तो लंच में मैंने फिर बनाई थी तोरी। तो तोरी देखो इतनी फ्रेश फ्रेश लग रही है, क्योंकि मतलब बुधवार को ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे तोरी। तो मैंने सोचा, फिर हरी सब्जियां ये होती है, ये घिया, तोरी, भिंडी, टिंडे। तो ऐसे होता है कि जब भी बना लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फ्रिज में रख देते हैं ना, फिर मतलब वो टेस्ट नहीं आता सब्जी का। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जिस दिन सब्जी आती है तो नेक्स्ट डे तक या उसी दिन मैं ये सब्जियां बना लेती हूँ, चाहे घिया है, तोरी है, टिंडे, भिंडी, ये चारों सब्जियां तो मेरी ऐसी होती हैं कि मैं हैंड टू हैंड बना लेती हूँ। और तोरी मैंने सिंपल तरीके से ही बनाई है, लेकिन मैं बनाती देसी घी में हूँ। आप लोग उसमें रिफाइंड वगैरह में बना सकते हो, सरसों का तेल है, रिफाइंड है, किसी में भी। बट मैं घिया या तोरी जो भी है, ये मैं देसी घी में बनाती हूँ, इसमें बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने तोरी में भी कुछ नहीं, मतलब अपने वही नॉर्मल मसाले डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और मैंने कुछ नहीं डाला उसके अंदर। ना गरम मसाला डाला, ना वो अमचूर पाउडर डाला। बाद में मैं इसके अंदर बस नींबू डालूंगी जब हम खाना खाएंगे। बस यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद दिया था हैंड टू हैंड। बस मेरे को ये था बेटा आ जाएगा तो फटाफट से मैं रोटी भी बना दूंगी। और एक साइड पे अब मैं रोटी भी बना लूँगी। इतने सब्जी वब्जी तैयार होएगी, इतने मेरे को ये है कि मैं किचन साफ़ कर लूँगी पहले। पहले मैं किचन साफ़ करूँगी अच्छे से। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। इतने बस ये था कि मैंने इतने ये किचन साफ़ करी थी और खाना वाना मतलब तैयार करा था, इतने बेटा भी आ गया था मेरा। तो बस उसको ये था कि मम्मी बस खाना दे दो, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड ने उसको लंच दिया था उसने वो खाया नहीं था, क्योंकि वो दाल की रोटी बनाई थी उसने, दाल का पराठा जो बनाते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पे बनता नहीं है, हमारे यहाँ वाइट वाली दाल का सूखा, मतलब उसको फ्राई करके दाल को तब बनाते हैं।
वैसे नहीं बनाते जैसे दाल हमारी बनी हुई होती है, जैसे लिक्विड दाल होती है, तो उसने उसका पराठा बनाया हुआ था। तो मैंने ख़ैर कभी नहीं बनाया वो, मैं झूठ नहीं बोलने वाली, मैंने कभी नहीं बनाया ऐसे दाल का पराठा, तो इसलिए हो सकता है मेरे बेटे को अच्छा ना लगा हो, तो इसलिए उसने वो नहीं खाया था, वो एक ही पराठा खा के आया था। तो एक वापस ले आया था, वो 2 ही रोटी लेके जाता है, तो एक वापस ले आया था, तो उसको भूख भी लगी थी। इतने मतलब उसके आने से पहले मैंने लंच तैयार कर दिया था फटाफट से। यहाँ पे बस ये तोरी तैयार हो रही है, सब्ज़ी बन जाएगी और यहाँ मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी। बस यही था, मेरे को भी यही था कि यार बच्चे के आने से पहले फटाफट से मैं रोटी तैयार कर दूँ, खाना तैयार कर देती हूँ। और तोरी में मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया। और मैं तोरी थोड़ी लिक्विड ही हम बनाते हैं, क्योंकि हमें लिक्विड ही अच्छी लगती है। वो ज़्यादा सूखी सूखी सी हो जाती है ना, वो फिर हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सूखी सूखी सी बनाते हैं, वो भी अच्छी होती है, बट हम लोग शुरू से ही ऐसी खाते हैं ना, तो मैं तो फिर ऐसी ही बनाती हूँ। और हस्बैंड को भी और बेटे को भी हम मेरे ये ऐसे ही पसंद है। तो बस मैंने फटाफट से इसलिए खाना वाना तैयार कर लिया था, बस इतने बेटा भी आ गया था। तो पहले मैं खाना तैयार करके वही ठाकुर जी की और अपनी राधा रानी की थाली लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं भोग उन्हीं को ही लगाती हूँ। तो और बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सबसे पहले उन्हीं को खिलाएंगे। और अगर इसके अंदर मैं प्याज वगैरह डालती भी, अगर कोई सब्ज़ी ऐसी बनाती जिसमें प्याज डलती, तो मैं रोटी के ऊपर या तो घी बूरा रख देती हूँ, गुड़ रख देती हूँ, या चीनी होती है, घी और चीनी, मतलब इन दोनों चीज़ों को रख देती हूँ। मतलब इस तरीके से मैं उनको रोटी दे देती हूँ। अगर चावल होते हैं तो चावल के अंदर घी बूरा डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं उनको खाना दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी की थाली लगाऊंगी, पहले ठाकुर जी की और राधा रानी की, पहले इन दोनों को खाना हम खिलाएंगे। तो बस उसके बाद मैं फिर अपनी थाली तैयार करूँगी। बस बेटा भी आ गया था मेरा, इतने मतलब बस तैयार ही हुआ था खाना, इतने मेरा बेटा भी आ गया था। यहाँ मैंने सैलेड काट ली थी, प्याज और खीरा। तो और वैसे भी तोरी के साथ प्याज तो वैसे बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पे मैंने हमारा भी खाना लगा लिया था, बेटे का और अपना, दोनों का खाना लगा लिया था। और तोरी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, और हमें ऐसी तोरी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ हम दोनों खाना खा लेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।